स्वदेशी उद्योग के लिए देश की आजादी के आंदोलन में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे टाटा परिवार के श्रीमान रतन जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी है रविकांत जी, टाटा ग्रुप के सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, ये समारोह गुजरात की धरती पर हो रहा है। अहमदाबाद के निकट एक छोटे से गांव साणंद के पास हो रहा है। इसका वेन्यू भले ही गुजरात की धरती हो, एक छोटा सा गांव हो, लेकिन इस अवसर को देश और दुनिया बड़े उमंग और उत्साह के साथ देख रही है। सामान्य से सामान्य आजीविका पाने वाला व्यक्ति जब अपने जीवन में जो सपने देखता है, तो उसमें एक छोटा सा सपना ये भी होता है कि काश मेरे घर में भी एक कार हो। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो सपना है, उस सपने को संजोने का काम इस साणंद की धरती पर हो रहा है। आज देश को हम अर्पित कर रहे हैं। मुझे याद है कि गत वर्ष हम हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हमारे सरकार के कुछ प्रतिनिधि भिन्न भिन्न देशों में गए थे। तब इटली में एक राज परिवार की कन्या मिली थी हमारे डेलीगेट, और उसने कहा था, बहुत धनी है, दुनिया की हर प्रकार की गाड़ियां उसके घर में मौजूद है। उसने रिक्वेस्ट की थी, क्या पहली नैनो मुझे मिल सकती है? आप कल्पना कर सकते हैं कि नैनो के आने से पहले नैनो के प्रति एक कैसी उत्सुकता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फोर्ड के द्वारा एक छोटी सी कार बाजार में आई और पूरे विश्व का ध्यान उस कार के प्रति गया था। और लोगों को लगता है कि भाई हाँ, हम भी राजा महाराजा और राजकर्ताओं के निकट हम भी कुछ रह सकते, वो माहौल बन गया है। मैं समझता हूं जो रिवॉल्यूशन फोर्ड के माध्यम से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, 21वीं शताब्दी का ये यश श्रीमान रतन टाटा जी को जा रहा है और उनके इस प्रयास को जा रहा है। तो गुजरात की भरपूर प्रशंसा श्रीमान रतन जी ने की है और मुझे सरप्राइज देने का वादा भी किया है कि गुजरात में ऐसे अपने नए नए प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे और गुजरात की विकास यात्रा के वो हिस्सेदार बनेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आनंद इस बात का हो रहा है कि जब रतन जी कह रहे हैं कि हम तो यहीं के थे, चले गए थे, फिर वापिस अपने घर लौट करके आए हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि 400 साल पहले ईरान से जो पारसी परिवार आया होगा और उसको गुजरात के प्रति जो भाव जगा होगा, उस भाव को दोबारा जगाने में आज की वर्तमान सरकार सफल हुई है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय है कि मेरे अपने लोग कितने ही कौन बिछड़ गए हो, फिर अपने घरों में लौट के आ रहे हैं। इससे बड़ा आनंद और संतोष का विषय एक व्यवस्था के लिए, सरकार के लिए नहीं हो सकता। उस आनंद की अनुभूति में आज कर रहा। हम विकास की नई नई क्षितिजों को पार करना चाहते। शायद किसी ने
5 साल 10 साल पहले सोचा तक नहीं होगा कि अहमदाबाद का ये पश्चिमी क्षेत्र, सौराष्ट्र की तरफ जाने वाला इस क्षेत्र इतनी तेज गति से विकसित होगा। और जब हम विकास की संभावनाओं को देखते हैं तो हम कोई एक उद्योग लग जाए, उसके अगल बगल के गांवों को थोड़ा सा लाभ मिल जाए, वहां तक सीमित नहीं रहते। हम उसका इंटीग्रेटेड ऑल आउट डेवलपमेंट को लेकर के अभी हमने जापान के साथ एक एमओयू किया है और उस एमओयू में एक महत्वपूर्ण निर्णय इसने किया है कि साणंद और चागोदर इस पूरा जो बेल्ट नया विकसित हो रहा है उसको इको फ्रेंडली सिटी के रूप में डेवलप करने का जापान के साथ मिलकर के हम काम करेंगे। इसका मतलब कि यह नगर ऐसा डेवलप होगा जो अहमदाबाद से भी दुनिया का कोई व्यक्ति आएगा तो उसको देखने का मन करेगा कि जहां पर इतना औद्योगिक विकास हो रहा है वह पूरा नगर किस प्रकार से एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हो सकता है। सारी व्यवस्थाएं एनवायरमेंट के सारे पैरामीटर्स को एस्टैब्लिश करने वाला अर्बन डेवलपमेंट का एक मॉडल हम इसके साथ जोड़ने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में जब जापान और भारत सरकार और गुजरात सरकार के माध्यम से जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसका मेन हब साणंद के निकटवर्ती खड़ा हो रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि यह क्षेत्र आने वाले दिनों में कितना डेवलप होने वाला है। मुझे याद है जब मैं धौलेरा के एसआईआर की चर्चा कर रहा था तब जो जमीन की खरीदारी करने वाले लोग होते हैं उनको इमीडिएट लगता था कि हाँ यार कुछ होने वाला है और वो थोड़ा इधर उधर मूवमेंट करना शुरू किया, लेकिन बहुत कम लोगों को अंदाज था कि धौलेरा जहां कोई रोड बनाने के लिए तैयार हो, किसी सरकार को विचार नहीं आता था कि धौलेरा एक ऐसी जगह है जहां रास्ता भी बनाया जा सकता है, जहां रास्ते के लिए भी नहीं सोचा जा सकता था, उस जगह पे यह राज्य दुनिया का अव्वल नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके एक विकास की पूरी नई स्थिति को शुरू करने जा रहा है। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, तो एक जमाना था थोड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दो तो लगता था विकास हो रहा है, फिर एक जमाना आया इंडस्ट्रियल पार्क बना दो तो लगता था विकास हो रहा है, फिर लगने लगा नहीं एसईजेड बना दो तो विकास के मॉडल बन रहा है। मित्र, हम नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट के सोचने वाले लोग हैं और हम इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन की बजाय अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और एक नई विकास की ऊंचाइयों को पार कर रहे हैं। हम लोग शंघाई वगैरह की चर्चा करने के आदी हैं और हमारे देश की विशेषता है कि मध्य प्रदेश की अच्छी बात मध्य प्रदेश के लोगों को जल्दी पता नहीं चलती, किसी और राज्य में लिखने में इतिहास नहीं होता है, बात पहुंचाई जाती है। मित्रों, हम लोगों ने दहेज का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो लोग विकास को बारीकी से नजर से देखते हैं वे अगर देखेंगे तो उनको ध्यान आएगा कि दहेज पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करे उस ऊंचाई तक पहुंच चुका है। और मैं निकट भविष्य में देख रहा हूं कि दुनिया इस बात को रिकॉग्नाइज करेगी कि गुजरात किस प्रकार से इस डेवलपमेंट के नए मॉडल को दुनिया के सामने ला रहा है और उसका लाभ आज विश्व के सामने होने वाला है। मित्रों, 50 साल में एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ टाटा ग्रुप गुजरात की धरती पर आया है, लेकिन मुझे इस कहते हुए बड़ा गर्व होता है। मैं जब आज आते समय रतन जी से बात कर रहा था, टाटा ग्रुप का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो और इतने कम समय में कार्यान्वित हुआ हो, ये सबसे कम समय में काम हुआ हो, ये नैनो का प्रोजेक्ट है। मतलब टाटा ग्रुप के एफिशिएंसी के साथ गुड गवर्नेंस जुड़ने के कारण गति कितनी तेज हो सकती है, इसका एक उत्तम उदाहरण गुजरात की धरती पर इस नैनो प्रोजेक्ट ने प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत की विकास यात्रा की जब जब चर्चा होगी तब तब एडवर्स सिचुएशन में, क्राइसिस में भी किस प्रकार से निर्णय किए जा सकते हैं,
नैनो एंड गुजरात ये देश और दुनिया में कभी न कभी चर्चा का विषय रहेगा, ये मेरा विश्वास। मित्रों, जब नैनो यहां आया, कुछ बातें मैंने जो पहले कही नहीं है, मैं आज कहना चाहता हूं। रविकांत जी मुझे मिलते रहते थे। जब नैनो का विवाद खड़ा हुआ, तब मैंने रवि जी से एक बार कहा था, मैंने कहा रवि जी कुछ भी करो, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण हिंदुस्तान के और राज्यों में भी हवा फैलेगी, तो जो विकास करना चाहते हैं उनको कठिनाई आए। वो मेरे साथ सहमत। मैंने कहा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, जो करना पड़े, लेकिन आप वहां एक बार इसको गाड़ी सिरे पर चढ़ा दीजिए, और वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि दुनिया के कई देशों ने टाटा को ऑफर किया है कि आप आइए, कोई रुपया नहीं लेंगे, आप अपना शुरू कीजिए। तो मैं चौंक गया, और तब मैंने रवि जी से संपर्क किया। मैंने कहा भाई कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं जाना। ये देश की इज्जत का सवाल है, और 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाने की बात करते हैं। चाइना के साथ हम स्पर्धा में खड़े हैं, और हमारे देश के व्यक्ति हैं इस प्रकार का काम न कर पाए, तो स्थिति एक देश के लिए अहित हो जाएगा। आप कुछ कीजिए। मेरी परेशानी को अनुभव कर रहे हैं। और जब रतन जी ने कलकत्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कहा कि अब हम बंगाल छोड़ रहे हैं, तब तक मैंने कभी नहीं कहा था कि आप गुजरात आइए, क्योंकि मैं मानता हूं हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अगर प्रगति होती है तो अल्टीमेटली देश का भलाई होता है। वो गुजरात में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में, उड़ीसा में हो, कि पूरा देश हमारा है, और हमारी सोच ये होनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति वो बनी, तब मैंने एक छोटा सा SMS करके रिक्वेस्ट की थी, वेलकम टू गुजरात। और आज ₹1 का SMS कितना बड़ा काम कर सकता है, ये आप कितना बड़ा काम कर सकता है। एफिशिएंसी क्या होती है, काम कैसे किया जा सकता है। एक कॉर्पोरेट कल्चर के साथ गुजरात गवर्नमेंट मशीनरी भी मैच करके कैसे काम कर सकती है। कभी कभी इस प्रकार के प्रोजेक्ट से मेरी मशीनरी को भी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम इस प्रकार के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, तो हमारा भी एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है, हमारी डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया बदलती है। मित्रों, आज गुजरात की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में सबका योगदान, हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, और उसी ने इज्जत बनाई है। और इज्जत के भरोसे हम देश की भरपूर सेवा करना चाहते हैं। गुजरात की धरती पर हम वो गुण खिलाना चाहते हैं कि जिसकी महक पूरे हिंदुस्तान को मिले, पूरे हिंदुस्तान को प्रगति का एहसास गुजरात की धरती से मिले। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं टाटा ग्रुप को, रतन जी को फिर एक बार निमंत्रण देता हूं। ये घर आपका है, ये धरती आपकी है, आपके पूर्वजों का पसीना यहां बहा है। आइए, ये धरती आपको निमंत्रण देती है। आपने अब तक जो विकास किया है, उससे कई तेज गति से विकास करने के लिए ये धरती आपको निमंत्रण दे रही है। आइए, गुजरात आपका इंतजार कर रहा है, आपका स्वागत करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि गुजरात की धरती में पैदा हुई नैनो आपके सपनों को साकार करेगी। आपको जिस गति से आगे बढ़ना होगा, ये आपको साधन के रूप में काम आएगा। जिस मंजिल पर पहुंचना है, उस मंजिल पर ले जाने के लिए ये आपके लिए एक विरासत बनेगी। और मुझे गर्व होगा कि मेरे गुजरात की धरती से आपकी सेवा करने के लिए नैनो आपके घर पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।